नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। आज हम आपको शहद खाने से संबंधित सभी 13 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब आपका प्रश्न 1 है, शहद को ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आपका प्रश्न 2 है, शहद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कैसे रखता है। आपका प्रश्न 3 है, लड़कियाँ अपने नाभि में शहद क्यों लगाती हैं। आपका प्रश्न 4 है, खांसी जुकाम होने पर शहद क्यों खाते हैं। आपका प्रश्न 5 है, शहद को चेहरे पर लगाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 6 है, शहद कितने प्रकार के होते हैं। आपका प्रश्न 7 है, शहद को हल्दी के साथ खाने से क्या होता है। आपका प्रश्न 8 है, शहद से पेट की चर्बी कैसे कम हो जाती है। आपका प्रश्न 9 है, कुछ लोग सुबह खाली पेट शहद क्यों खाते हैं। आपका प्रश्न 10 है, किसके साथ खाने से शहद जहर बन जाता है। आपका प्रश्न 11 है, शहद कब्ज को खत्म करने में कैसे कारगर है। आपका प्रश्न 12 है, शहद कभी भी खराब क्यों नहीं होता है। आपका प्रश्न 13 है, आंखों में शहद डालने से क्या होता है। आपका प्रश्न 1 है, शहद को ज़्यादा खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। आपका उत्तर है, शहद के ज़्यादा सेवन से एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को पराग के कणों से एलर्जी है उनको शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे एलर्जी और भी ज़्यादा बढ़ने का खतरा रहता है। ज़्यादा मात्रा में शहद का सेवन करने से फूड पॉइजनिंग होने की दिक्कत भी हो सकती है, जिसके चलते पेट दर्द, दस्त, उल्टी जैसी दिक्कत हो सकती है। शहद का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ने की परेशानी हो सकती है। शहद में कुछ मात्रा में फ्रुक्टोज होता है, जिसकी वजह से डायबिटीज के पेशेंट को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। आपका प्रश्न 2 है, शहद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में कैसे रखता है। आपका उत्तर है, शहद और किशमिश में मैग्नीशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए डेली किशमिश और शहद का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा किशमिश का पानी पीने से भी कई फायदे होते हैं। रोज़ सुबह किशमिश के पानी का नियमित सेवन करने से कब्ज, एसिडिटी और थकान से छुटकारा मिलता है। आपका प्रश्न 3 है, लड़कियां अपनी नाभि में शहद क्यों लगाती हैं। आपका उत्तर है, अगर आपकी स्किन ड्राई टाइप यानी रुकी सूखी सी रहती है तो आपको ज़रूरत है शहद की। शहद को नियमित रूप से नाभि पर लगाने से स्किन की ड्राईनेस दूर होती है। इससे जहां स्किन सॉफ्ट हो जाएगी बल्कि चेहरे पर ग्लो भी आ जाएगा। नाभि में शहद की कुछ बूंदें डालने से चेहरे के पिंपल्स दूर होने के साथ साथ ड्राईनेस भी दूर हो जाती है। आपका प्रश्न 4 है, खांसी जुकाम होने पर शहद क्यों खाते हैं। आपका उत्तर है, दरअसल रोजाना गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से गले में मौजूद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। साथ ही सर्दी, खांसी और बुखार जैसी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद मिलती है। बंद नाक, नज़ला जुकाम होने पर गुनगुना पानी पीना फायदेमंद होता है। इससे थ्रोट इन्फेक्शन में आराम मिलता है, साथ ही इस परेशानी से छुटकारा भी मिलता है। आपका प्रश्न 5 है, शहद को चेहरे पर लगाने से क्या होता है। आपका उत्तर है, शहद में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो दाग, धब्बे, कील, मुहासे और झुर्रियों से मुकाबला करने में मदद करती हैं। इसे चेहरे पर नियमित लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है। यह स्किन पोर्स में जमी अशुद्धियों को बाहर निकालता है। आप इसे अपनी स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं। आपका प्रश्न 6 है, शहद कितने प्रकार के होते हैं। आपका उत्तर है, शहद कई किस्मों में आता है और उनमें से प्रत्येक का स्वाद अलग होता है। लगभग 300 प्रकार के शहद ठीक हैं। उनकी बनावट, प्रसंस्करण और अमृत स्रोत के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यह घरों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। बनावट के आधार पर शहद तरल, क्रीम युक्त, दानेदार, चंगुट और कॉम्ब शहद हो सकता है। एक अन्य वर्गीकरण प्रसंस्करण के स्तर पर आधारित है। शहद को कच्चे और पाचुरीकृत प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। अमृत स्रोत के आधार पर शहद यूनिफ्लोरल या मल्टीफ्लोरल
हो सकता है। आपका प्रश्न 7 है, शहद को हल्दी के साथ खाने से क्या होता है? आपका उत्तर है, सर्दी जुकाम की समस्या होने पर शहद और हल्दी के मिश्रण को आधा चम्मच खाएं और कुछ समय तक पानी न पिएं। आप चाहें तो इसके साथ तुलसी का प्रयोग भी कर सकते हैं। भोजन करने के बाद हल्दी का सेवन किडनी और फेफड़ों के लिए फायदेमंद होता है। हल्दी और शहद के फायदे में हृदय रोग से बचाव को भी शामिल किया जा सकता है। हल्दी रोग के जोखिम को कम करने में मदद करती है। हल्दी और शहद वीर्य के पतलेपन और शीघ्र पतन का रामबाण इलाज है। इसके लिए केवल रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर सेवन करना चाहिए। आपका प्रश्न 8 है, शहद से पेट की चर्बी कैसे कम हो जाती है? आपका उत्तर है, शहद वजन कम करने में एक अहम भूमिका निभाता है। सुबह खाली पेट नींबू पानी में शहद मिलाकर सेवन करें, वजन कम होगा। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है जिससे शरीर की अतिरिक्त वसा नष्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहद की बात करें तो शहद फैट फ्री और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है और बार बार लगने वाली भूख को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर सुबह खाली पेट शहद का सेवन किया जाए तो यह आपको दिन भर काम करने के लिए एनर्जी देने के साथ ही फैट को मेटाबोलाइज करने में भी मदद करता है। आपका प्रश्न 8 है, शहद से पेट की चर्बी कैसे कम हो जाती है? आपका उत्तर है, इसके अलावा हल्के गर्म दूध में शहद की कुछ बूंदें डालकर पीने से बढ़ी हुई चर्बी बहुत जल्दी कम होने लगती है। उबले हुए दूध में कम कैलोरी होती है जिसकी वजह से इससे वजन नहीं बढ़ता है और इसमें कुछ बूंदें शहद की डाल देने से यह और फायदेमंद हो जाता है। आपका प्रश्न 9 है, कुछ लोग सुबह खाली पेट शहद क्यों खाते हैं? आपका उत्तर है, खाली पेट शहद लेना सेहत के लिए अच्छा होता है क्योंकि सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद लेने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा आपके इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद करता है, आपके पाचन क्रिया में सुधार कर एसिड की समस्या नहीं होने देता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट गुनगुना पानी और शहद का मिश्रण के इस्तेमाल से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं जिससे त्वचा में निखार आता है। पानी रक्त से दूषित पदार्थों को निकालने में मदद करता है जिसके कारण त्वचा में निखार आ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं। यह आपको तनाव से निपटने में भी मदद कर सकता है। आपका प्रश्न 10 है, किसके साथ खाने से शहद जहर बन जाता है? आपका उत्तर है, गर्म चीज़ों के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि शहद की तासीर गर्म होती है जिसकी वजह से अगर आप इसका सेवन किसी गर्म चीज़ के साथ करेंगे तो आपका पेट तक खराब हो सकता है। इसके अलावा पेट की कई अन्य तरह की दिक्कतें भी आपको हो सकती हैं। घी और शहद विपरीत गुणों वाले होते हैं और समान मात्रा में दोनों को लेना आयुर्वेद ग्रंथों में निषेध किया गया है, इसे विष समान माना गया है। आपका प्रश्न 10 है, किसके साथ खाने से शहद जहर बन जाता है? आपका उत्तर है, चाय या कॉफ़ी के साथ शहद का सेवन आपको नुकसान पहुंच सकता है। चाय या कॉफ़ी के साथ शहद खाने से ये शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है, साथ ही इससे तनाव और घबराहट जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं। मूली के साथ शहद का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर शहद और मूली का सेवन एक साथ किया जाए तो शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिन्स शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपका प्रश्न 11 है, शहद कब्ज को खत्म करने में कैसे कारगर है? आपका उत्तर है, आयुर्वेद कहता है कि कब्ज में शहद बहुत फायदेमंद है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर पिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने से कब्ज की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इसके अलावा गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने का सबसे अच्छा फायदा यह है कि यह पाचन क्षमता को बढ़ाता है। गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पीने से पेट
साफ रहता है। इससे कब्ज की समस्या दूर होती है। हमारा पेट साफ रहता है जिससे बीमारियां दूर रहती हैं। रोजाना सुबह खाली पेट गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से कई परेशानी दूर होती हैं। आपका प्रश्न 12 है, शहद कभी भी खराब क्यों नहीं होता है? आपका उत्तर है, शोधकर्ता अमीना हैरिस के अनुसार शुद्ध शहद में नमी न के बराबर होती है, जिस वजह से इसमें जीवाणु पनप ही नहीं पाते या फिर जीवित नहीं रह सकते हैं। यही वजह है कि शहद लंबे समय तक खराब ही नहीं होता है। और अगर शहद खराब हो रहा है तो उसकी वजह उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट हो सकती है। शहद पर अपने अध्ययन के आधार पर हैरिस ने बताया कि मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए जो पराग चुनती हैं उनमें 60 से 80% हिस्सा जल का होता है, लेकिन शहद बनाने के दौरान मधुमक्खियां सारी नमी को हटाती हैं और बचा हुआ हिस्सा शहद के रूप में बच जाता है। इसे बनाने के तरीके से ही इसकी लंबी उम्र तय हो जाती है। आपका प्रश्न 13 है, आंखों में शहद डालने से क्या होता है? आपका उत्तर है, आप चाहे तो काले घेरों को दूर करने के लिए सिर्फ शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद में मॉइस्चराइजेशन का गुण होता है, साथ ही ये एक अच्छा स्किन टोनर और क्लींजर भी है। हर रोज आंखों के नीचे शहद लगाने से काले घेरे धीरे धीरे हल्के पड़ने लग जाते हैं। शहद और नींबू के रस को मिलाकर लगाने से भी आंखों के नीचे के काले घेरे दूर हो जाते हैं। शहद और नींबू को समान मात्रा में मिलाकर लगाने से डार्क सर्कल बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो आप लोगों को देखने के लिए। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।